देरी करते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कैंसर। कैंसर का सबसे पहला टॉपिक आता है हम लोग में, सबसे मतलब कि पहला लाइन आता है कि कैंसर एक मोस्ट ड्रेडेड डिजीज़ है। आप कह सकते हैं एक तरीके से कि ये बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है जिसकी वजह से लाखों आदमी मर रहे हैं पूरे दुनिया भर में, जो कि नेक्स्ट लाइन कहता है मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। फिर उसके बाद से नीचे आ जाइए कि इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। अब इस कैंसर पे इंटेंस एरिया ऑफ रिसर्च चल रही है बायोलॉजी एंड मेडिसिन में। फिर उसके बाद से नीचे आइए कि इस कैंसर के अंदर जो मैकेनिज्म अंडरलाई है, ठीक है, वो क्या है? ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल हम लोग समझेंगे कि क्या है। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल ये है कि बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जैसे सेवरल जीन कॉल्ड एज सेलुलर ऑन्कोजीन। ये सी और /as करके मैंने हमेशा लिखूँगा, तो ये कॉल्ड एज होगा। सेवरल जीन कॉल्ड एज सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स। सर्टेन कंडीशन में ट्रांसफॉर्म होकर प्रोटो ऑन्कोजीन बदल कर ऑन्कोजीन बन जाता है। मतलब ये बहुत सारे ऐसे जीन हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि सेलुलर ऑन्कोजीन पाया गया है। सेलुलर ऑन्कोजीन नॉर्मल सेल में ये क्या होता है? यही सेलुलर ऑन्कोजीन, यहाँ पे प्रोटो ऑन्कोजीन भी कह सकते हैं इसको, यही है प्रोटो ऑन्कोजीन, या कह दीजिए सेलुलर ऑन्कोजीन बदल कर ऑन्कोजीन बन जाता है, जिसके वजह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स ऑफ सेल्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल्स में। सबसे पहले नॉर्मल सेल के बारे में बात करेंगे। सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन हाईली कंट्रोल्ड होता है, जबकि कैंसरस सेल्स में यही जो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन जो हाईली कंट्रोल होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्रेक डाउन ऑफ दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म। फिर नॉर्मल सेल में क्या होता है कि प्रॉपर्टी एक शो करता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, और कैंसरस सेल में ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। दिस से आ रहा है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी कैंसरस सेल शो नहीं करता है, ठीक है, जिसके वजह से कंटिन्यूस डिवीजन्स ऑफ सेल होता है और जिससे मास ऑफ सेल बन जाएगा, उसी को हम लोग ट्यूमर कहेंगे। सॉरी हम लोग आएंगे 2 टाइप्स ऑफ ट्यूमर पे, ठीक है, कि विजिबल नहीं होता होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग। बिनाइन ट्यूमर है और मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है कि इससे आप कह सकते हैं कि इससे आदमी मर नहीं सकता है और लिटिल डैमेज कॉज करता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर फैटल होता है और वाइड डैमेज कॉज करता है, ठीक है। रिमेन कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। ये पॉइंट नोटेबल है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा ट्यूमर है जो कन्फाइन एक ही जगह पे रहता है और दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन मतलब कह सकते हैं कि नहीं होता है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर में इन्वेडिंग फैलता है, डैमेजिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। खुद तो डैमेज होता ही है, जो सेल डैमेज है, जो सेल में फैल चुका है वो तो डैमेज है ही, और जो सराउंडिंग मतलब नॉर्मल टिश्यू जो सराउंडेड रहेंगे उसको भी डैमेज कर देता है। अब सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये है, डू नॉट शो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी। मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी बिनाइन ट्यूमर शो नहीं करता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर ये प्रॉपर्टी को शो करता है। मेटास्टेसिस के बारे में मैंने अलग से लिख दिया क्योंकि ये अच्छी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे अलग से लिख दिया। स्लोप सेल फ्रॉम ट्यूमर विच डिस्टेंस टाइट थ्रू ब्लड वेयर एवर दे गेट लॉस्ड इन द बॉडी स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर। कुछ होता नहीं है, जो सेल पहले से ट्यूमर सेल आप कह सकते हैं स्लोप सेल को भी, जो ट्यूमर सेल है वो एक डिस्टेंस साइड पे पहुंच के ब्लड के थ्रू जहाँ कहीं भी ठहरेंगे वहाँ पे भी एक नया ट्यूमर बना देंगे, यही कहता है और कुछ नहीं। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं कि जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ कैंसर। कॉजेज़ ऑफ कैंसर में है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग कैसिनोजेन कहते हैं, जिसमें फिजिकल एजेंट आएंगे, केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट आएगा, ठीक है। और फिजिकल एजेंट में आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है एक्सरे एंड गामा रेज होता है, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है यूवी रेज होता है। सॉरी। केमिकल एजेंट जो है वो जनरली आप एनसीईआरटी के थ्रू जाइएगा तो टोबैको का बस दे दिया है जिससे लंग कैंसर होता है। अब टोबैको के अंदर कौन सा ऐसा केमिकल होता है जिसकी वजह से होता है, मैंने एलाबोरेट फॉर्म में दे दिया है कि एन नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमाइन की वजह से होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर की वजह से भी होता है, बेंजीडाइन की वजह से भी होता है।
फिर बायोलॉजिकल एजेंट के बारे में मैंने एक बस मैंने दे दिया, HBV लीवर कार्सिनोमा, आप याद भी कर सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि NCERT ने बायोलॉजिकल एजेंट ही दिया है। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, अब हम लोग डिटेक्शन और डायग्नोसिस करेंगे। क्या सबसे पहले ब्लड एग्जामिनेशन, अगर WBC का काउंट बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है आपको ल्यूकेमिया हो गया है। बायोप्सी में क्या होता है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर होता है, जिसमें हम लोग कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ सेल्स को देखते हैं, क्योंकि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ ट्यूमर सेल क्या होता है 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ऑफ सेल क्या होता है VN/VC होता है। और VN क्या है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब CT स्कैन के पास आ रहे हैं। CT स्कैन है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, जिसमें एक्सरे के यूज से 3D इमेज ऑफ बॉडी इंटरनल ऑर्गन का निकालते हैं, 3D इमेज ऑफ बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एक चीज़ तो मिलाना यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड प्लस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यहाँ यूज़ हो रहा है, UV रेज, और यहाँ पे कंप्यूटेड टोमोग्राफीज़ में आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ हो रहा है। तो ये डिफरेंस तुमको पूछ सकता है नेट में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड प्लस नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में मतलब कि UV रेज जो है उसकी मदद से पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम लोग पता करते हैं लिविंग टिश्यू में। अब ट्रीटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, इरिटेटेड ऑफ लीथल ट्यूमर सेल्स, मतलब कि जो ट्यूमर सेल है उसको मार दिया जाता है, और ये ध्यान में मतलब रखते हुए कि आसपास के सेल को नुकसान नहीं पहुंचे। फिर कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी में केमिकल ट्रीटमेंट होता है। एक मतलब कि आपको NCERT में ने दिया है, हेयर लॉस और एनीमिया जैसे शब्द दे दिए हैं, तो मैंने बता दिया किसकी वजह से हुआ है, कैथेरैंथस रोजियस। इसके ये जो दवा है इसका साइड इफेक्ट होता है ये, हेयर लॉस को एलोपेसिया करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनीमिया ब्लड सेल डिक्रीज कर जाएगा। अब एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, NCERT ने एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, इसमें प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस। और लास्ट में कुछ मैं आपको और एक्स्ट्रा नीट या कह सकते हैं बोनस पॉइंट क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि नीट में मतलब कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो मैंने भी उसे भी मैं बाद में आपके पास स्क्रीन पे आ जाएगा, उसे देख लीजिएगा, उसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करिए, एंड एज यूजुअल क्विक रिव्यू का सेशन ख़त्म होता है, कैंसर टॉपिक भी आपका ख़त्म होता है। ओके बाय।